हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हमारे गोवा का फर्स्ट डे है और हम लोग निकल चुके थे अपनी डेस्टिनेशन पे। और मैं रूम में कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा था। तो मैंने सोचा रास्ते में ये सब शूट कर लूँगी। और हम निकल चुके थे अगोड़ा फोर्ट के लिए, जो गोवा का सबसे फेमस फोर्ट है। और वहाँ पर एक लाइट हाउस भी है जो एशिया का बिगेस्ट लाइट हाउस है। तो चलते हैं और मैं आपको भी दिखाऊंगी। लेकिन हमने कुछ खाया नहीं था, तो सबसे पहले हम लोग पहुंच गए एक रेस्टोरेंट में और वहां पर ऑर्डर किया कुछ खाना, क्योंकि इतनी ज़ोर से हमें भूख लग गई थी। 12-1 बज रहे थे, तो सोचा पहले कुछ खा लेते हैं और फिर चलते हैं। तो गाइस, खाना वाना खा के हम लोग फ्री हो चुके हैं और हम लोग यहाँ पर काउंटर में बिल जमा करवा रहे थे और निकल चुके थे फिर से अपनी डेस्टिनेशन पे। और इतनी ज़्यादा धूप थी ना कि मतलब हालत ही ख़राब हो रखी थी हमारी। धूप बहुत ही ज़्यादा थी। और जाते जाते ही रास्ते में हमें एक शॉप मिली जो कि मतलब मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी थी और मुझे मिल गई। तो हमें कुछ सामान भी चाहिए था, तो मैं अंदर गई। पहले मैं अपने हस्बैंड को बुलाने लगी कि आप भी आइए, आप भी आइए, तब देखते हैं। लेकिन नहीं सुन रहे थे वो। फिर मैंने बुलाया तो आ गए थे। मैं यहाँ पर कुछ ड्रेसेस देख रही थी अपने लिए और कुछ ख़ास नहीं लगी मुझे, लेकिन फिर भी मैंने ले ली थी। 1-2 ले ली थी। और भी चीज़ें मुझे चाहिए थी, मैंने वो भी ली। अब मैंने क्या क्या लिया वो सब तो मैंने नहीं दिखाया। और उसी जगह पे हम लोग पहुँचे फोर्ट में, तो वहाँ पर हमारे साथ हो गया एक स्कैन। जो हमने सामान लिया था, हमें डिग्गी में रखना था बाइक की, वहाँ तो हमने रख दिया था सब। लेकिन ये बाइक की डिग्गी बंद ही नहीं हो रही थी। इतना ज़्यादा हमने कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। ऐसे में हमारा बहुत ही टाइम वेस्ट हो चुका था। फिर वहाँ पर आ गए थे एक भैया, उन्होंने भी बहुत कोशिश की। फिर उन्होंने बताया कि इसका कुछ टूट गया है बाइक का। तो बस यही था, हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो चुका था। फिर दूसरे भैया भी आ गए, उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन बाइक हमारी नहीं सही हुई, डिग्गी नहीं लगी बाइक की। तो हमने सोचा कोई नहीं, इसमें हम सामान अपना रख देते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट सामान भी नहीं था। भैया ने बोला अपना सामान रख दो, यहाँ से कुछ चोरी नहीं होगा, यहाँ पर लोग लगे हैं, देखे रहेंगे वो आपका सामान, आप आराम से जाओ घूमने। तो हमने कहा ठीक है, हम जाते हैं घूमने। तो हम लोग पहुँचे अपने फोर्ट की तरफ और हमें लेना था अभी टिकट। तो टिकट की भी लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी और उतनी ही ज़्यादा धूप बढ़ती जा रही थी। ऐसे में बस मुझे ये था कि मैं कैसे घूमूंगी, इतनी ज़्यादा धूप थी, गर्म था यहाँ पे। तो फिर भी ठीक है, लिया हम लोगों ने टिकट। और टिकट लेने के बाद हम लोग निकल चुके थे फिर से अपनी फोर्ट की तरफ। और ये देखिए, वहाँ पर एक बड़ा सा ग्राउंड दिया हुआ था और यहीं से ही हमारा फोर्ट दिख रहा था। अभी हमें उस जगह पर जाना है, बहुत ही आगे, क्योंकि यहाँ से तो हमारी एंट्री थी, तो हम जा रहे थे सीधा। और आप धूप देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा धूप थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। एंड ये था फोर्ट और इतनी धूप थी कि बस कुछ समझ नहीं आ रहा था। और ये लाइट हाउस था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन ये अभी बंद है। और ऐसा कुछ था, मतलब आपको अगर ठीक लगे, आपको अगर अच्छा लगे तो बताइएगा कमेंट्स में। और हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा। फिर हम थोड़ा और ऊपर गए। स्टेयर्स नहीं थी, बस ऐसी ही ढलान वाली थी, तो हम ऐसे ही चढ़ते चढ़ते, मैं इसमें भी थक गई थी बहुत ज़्यादा। और बस और क्या ही बोलूँ, अब आप खुद ही देखिए कैसा है सब, मैं आपको दिखा देती हूँ।
के सामने एक बड़ा सा बीच था जो इसी में जॉइंट था फोर्ट में ही, और काफ़ी खूबसूरत लग रहा था वो, ये देखिए। और एक ये समझ लीजिए एक व्यू पॉइंट है, सब लोग सेल्फीज़ वगैरह फ़ोटोग्राफी वगैरह सब कुछ ले रहे थे, एक व्यू पॉइंट है। और इतना ज़्यादा हम लोग थक गए थे तो फिर हमने सोचा हम जाते हैं अपने होटल, हम और कहीं देखते हैं शाम को। तो हम पहुँचे अपने होटल रूम में और यहाँ पर हम वेट कर रहे थे कि हमें की मिले, लेकिन रिसेप्शन में कोई था नहीं, तो हमने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर बैठ गई थी, उसके जस्ट बाद जैसे ही मैं बैठी वैसे ही आ गए थे भैया की लेकर। तो मैं यहाँ से उठी और हमने भैया से की ली और फिर हम निकल चुके हैं अपने रूम की तरफ। हमारा रूम 2nd फ्लोर पे था, यहाँ पर लिफ्ट नहीं थी, स्टेयर से जाना पड़ रहा था। रूम पहुँचते जो मतलब सुकून मिला था ना, गर्मी से आए थे हम लोग और रूम पहुँचते हम लोग बैठे और हमने रेस्ट किया। और 2 घंटे रेस्ट करने के बाद हम निकल चुके थे वेगेटोर बीच के लिए, जहाँ पर वो बीच फॉरेनर्स के लिए मतलब फेमस बीच है जहाँ पर फॉरेनर्स आते हैं। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तब मैं ये वेगेटोर बीच नहीं गई थी, काफ़ी जगह थी जो मैं नहीं गई थी। तो हम 2nd टाइम इसीलिए आए कि जहाँ जहाँ हम गए नहीं हैं हम वहाँ चलेंगे, अच्छे से देखते हैं सब चीज़ें। तो यहाँ मैं रेडी होकर निकल गई थी वेगेटोर बीच, और वहाँ पहुँचती कुछ लोग मतलब कुछ थी और बोलने लगी कि दीदी ब्रेड्स करवा लो। तो मैंने बोला ठीक है करवाते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। तो मैं यहाँ पर अपने दोनों साइड के लिए ब्रेड्स करवाने लगी थी। उसके बाद हमने सोचा कुछ खाते हैं, और यहाँ मेरे हस्बैंड को पता नहीं था मैं व्लॉग बना रही हूँ, और जैसे ही पता चला वैसे ही ये अपने बाल सही करने लगे और गॉगल्स लगाने लगे, क्योंकि पता चल गया था मैं व्लॉग बना रही थी। उसके पहले तो ऐसे ही खड़े थे। एंड यहाँ पर थोड़ी सी भूख लग गई थी तो सोचा कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पर एक चिकन रोल था जो मतलब मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, तो ये बोलते हैं एक बार ट्राई करके देखो, अच्छा लगता है। सो हमने वो खाया। एंड उसके बाद हम यहाँ पर पहुँचे व्यू पॉइंट की तरफ। ये बीच नहीं था, बीच इसके नीचे था, ये हम सब टॉप पे खड़े हुए थे और ये व्यू पॉइंट था। तो हम सोचा यहाँ पर थोड़ा फ़ोटोग्राफी वगैरह कर लेते हैं, फिर चलते हैं बीच की तरफ। तो हम बस यहाँ पर हमने एंजॉय किया नज़ारा, आप भी देखिए, ये था बीच। उसके बाद हम लोग नीचे आ गए और बीच में हम लोग एंजॉय करने लगे। बाकी एक चीज़ भी है कि मुझे बीच के पानी से एलर्जी है, मुझे इचिंग होने लगती है। तो मैं जैसे ही बीच में गई और मुझे इचिंग स्टार्ट हो गई पैरों में। सो मैं ज़्यादा नहीं भीगना चाहती थी, मैंने बोल दिया था कि मैं ज़्यादा नहीं अपने आप को मतलब गीला करूँगी क्योंकि मुझे इचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो बस मैं ऐसी वीडियो के लिए बस थोड़ा बहुत आगे गई और एंजॉय करने लगी। एंड उसके बाद हमने फॉरेनर्स के साथ कुछ फ़ोटोज़ भी ली। एंड ये बीच कुछ ख़ास नहीं था, सिर्फ फॉरेनर्स के लिए ये बीच था क्योंकि फॉरेनर्स ऑफ कोर्स खाली जगह पर जाना पसंद करते हैं, तो वो इस बीच में ज़्यादा आते हैं क्योंकि ये बीच में ज़्यादा लोग नहीं होते हैं। तो हम निकल गए नेक्स्ट बीच के लिए, कलंगूट बीच, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वहाँ पर नाइट डांस सब कुछ होता है।
तो और ये मैं पहुंच गई थी कलंगूट बीच। आप भी देखिए कितना ज़्यादा क्राउड था इस बीच में। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ था और फिर भी बहुत ज़्यादा क्राउड था। एंड यहाँ पर हाँ लिखा हुआ था आई लव गोवा, जो यहाँ पर सब लोग फ़ोटोज़ निकलवा रहे थे, वीडियोस बनवा रहे थे। तो हमने सोचा हम भी चलते हैं, कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं यहाँ पर। आ रहा है लव गोवा। उसके बाद आप ये देखिए कैसे जगह जगह पर इन्होंने डेकोरेट्स कर रखा है, छोटी छोटी चीज़ें बना रखी हैं, बैठने के लिए भी है। मतलब अलग अलग से यहाँ पर बने हुए थे रेस्टों और सबका अलग अलग ही था। कुछ जगह पर अलग डेकोरेट था, कुछ जगह पर अलग डेकोरेट था। तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा सब इन्होंने कर रखा है। उसके बाद पहुँचे हम अपने टेबल पे जो हमने बुक किया था, हम उसमें पहुँच गए। हमने सबसे पीछे टेबल अपनी बुक की थी क्योंकि वहाँ से म्यूज़िक बहुत ही अच्छा आ रहा था और लाइट्स भी अच्छी थी। तो हमने सोचा वहीं सबसे पीछे चलते हैं, तो वहीं हम सबसे पीछे गए और मैं यहाँ पर बैठी थी। एंड देन उसके बाद हमने मंगवाया था यहाँ पर हुक्का, चॉकलेट फ्लेवर का हुक्का हमने मंगवाया था। तो सोचा ये भी ट्राई करते हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम जब मैं आई थी तब भी ट्राई किया था और सोचा अभी भी ट्राई करते हैं। तो ये भैया लेकर आए थे। एंड उसके बाद ये मेरे हस्बैंड से पूछ रहे थे कि आप छल्ले बना लेते हो, छल्ले बना कर दिखाइए। एंड देन उसके बाद हमने थोड़ा डांस वांस किया और फिर कुछ खाया। सो गाइस खाना वाना खाकर हम लोग निकल चुके थे अपने रूम की तरफ और मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। एंड आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।